आवाज आ रही। यस सर। स्टार्ट कर दो। टॉपिक को एंड करना है यार आज। ओके, देखो लास्ट बिट ये हुआ था। कुछ न्यूमेरिकल्स ले लो बेटा। बुलेंस लॉ देख के आई सभी जन, इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे आज के क्वेश्चंस। प्लीज एक बार चेक कीजिए। लॉजिक गेट्स में बुलेंस लॉ सबसे पहले और लॉ देखा था। और लॉ क्या था बेटा? a+0 इज a, बराबर है a+1 इज 1, a+a इज a एंड a+a बार इज 1। एंड लॉ a.0, एंड लॉ मतलब क्या रहता है यार? मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, बराबर है। a.0 is 0, a.1 is a, a.a it's not 8 square, only a, बराबर है। देन उसके बाद देखा था a.a बार इज 0। देन कम्यूटेटिव लॉ a+b इज इक्वल टू b+a था, या a.b दैट इज b.a। एसोसिएटिव लॉ था, एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो आगे पीछे की तो भी चलता। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a.b+c दैट इज ab+ac। a+bc के लिए देखा था a+b एंड a+c। यस, इसके मैंने लॉज के कुछ प्रूफ भी बताए थे, वो फिर से लेता हूँ लगे तो। एंड देन कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ देखा था, एब्जॉर्प्शन लॉ देखा था, इन्वोल्यूशन लॉ एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। देन अब मैं तुरंत में स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। 5 अक्टूबर देखिए बेटा। पहला, प्रूव दैट a+ab इज इक्वल्स टू a, a+ab इज इक्वल्स टू a। तो ये कैसे आएगा यार? या सेकेंड लॉ, सेकेंड प्रूफ करना है। a+bc इज इक्वल्स टू a+b एंड a+c। मैंने इसका आई होप लास्ट टाइम प्रूफ बताया था, बट हम फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका LHS पार्ट क्या है बेटा? a+ab। सो मैंने a कॉमन किया तो 1+b बचेगा, एंड 1+b दैट इज वॉट? 1। सो आंसर क्या आएगा? ए, RHS साइंस प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन, RHS से निकलेगा। RHS दो ब्रैकेट है, अपनी को समझ में आना चाहिए हम किस आंसर। a+b एंड a+c, a+b एंड a+c। तो ये क्या आ जाएगा? a.a प्लस a.c प्लस a.b प्लस bc। यस और नो, क्लियर है? तीनों में से एक कॉमन लिया तो बचेगा। सॉरी, पहले a.a निकालो। a.a इज व्हाट? a होता। a.a इज व्हाट? a होता। बाकी एज इट इज ac प्लस ab प्लस bc। देन तीनों में से डायरेक्टली a कॉमन लिया तो बचेगा a+c+b, देन b+a। a1 के साथ अगर कोई भी लेटर हमने ऐड किया तो वो 1 आने वाला है। सो आंसर क्या आएगा? a+bc। आर LHS हेंस प्रूव, LHS पार्ट हेंस प्रूव। क्लियर है क्या ऑल ऑफ यू सभी को ये? यस। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया था क्वेश्चन। प्रूव दैट a+b डॉट a+b बार डॉट a बार प्लस c, a बार प्लस c इज इक्वल्स टू ac, इज इक्वल्स टू ac। ये क्या होगा भैया? देखिए ध्यान देना, इसका LHS पार्ट लिख रहा हूँ पूरा। a+b, a+b बार, a बार प्लस c। ठीक है। ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं हम। ब्रैकेट कैसे ओपनिंग करते हैं? पहला ब्रैकेट आगे वाले को सभी को मल्टीप्लाई a.a, a.b बार, ab अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, b.b बार, b.b बार इनटू ये आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज a बार प्लस c। किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैथ्स में जैसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ओपनिंग वैसे ही किया। a.a इज वॉट यार बेटा? a।
A plus B bar as it is, AB as it is plus B bar, that is B plus B bar कितना था बेटा, 0। लॉज याद है क्या, प्लीज चेक कीजिए। ए डॉट ए ये कितना होगा, ए डॉट ए इज ए एंड बी डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से, अब तीनों में से हम ए कॉमन करेंगे, बोलो बराबर है। यहाँ यस पे क्या, सर। ए प्लस बी बार प्लस ए बी एंड इन ब्रैकेट ऑफ ए बार प्लस सी, सही है। मुझे इसी आंसर में लाना है ना, ओके। वन के साथ कुछ भी ऐड किया तो कितना आने वाला, वन, तो ए डॉट ए बार प्लस सी, ए डॉट ए बार प्लस सी, ब्रैकेट ओपन किया, ए डॉट ए बार प्लस ए सी, ए डॉट ए बार कितना हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 0। बोलो ना यार, समझ रहे हो। हाँ सर, तो समझ रहे आंसर हैं। क्या आ जाएगा, ए सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी। सर। प्रैक्टिस है, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। चलो आगे फिर से सेकंड क्वेश्चन पे। यस सर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बोलो ना एक्सप्रेशन, देखो क्वेश्चन ऐसा भी लिखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिख के बताता हूँ। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग boolean expression, simplify the following boolean expression using boolean's law। using boolean's law, first a b bar plus a bar b, a b bar plus a bar b प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसी के अंदर और के क्वेश्चन दे देता हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। सेकेंड वाला तो अभी के जैसी है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा चेंजेस है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। चलिए स्टार्ट करो। अब देखो प्यार से क्वेश्चन को देखने का, इन दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, ए कॉमन लिया तो बी यस। बार प्लस बी पे ये लॉ लगेगा। इसमें और इसमें मैंने क्या कॉमन लिया, ए बार कॉमन ए लिया, बार। तो फिर से बी प्लस बी बार बनेगा। समझे क्या भाई बात को। यस सर। तो ये ए बार बी बार प्लस बी कितना होता है, 1, वन। ए बार एंड दिस इज ऑल्सो 1। ये यस। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार, ए ए प्लस ए प्लस ए बार अगेन बार। कितना हो जाएगा, 1 जीरो। हो गया। वन वन। 1। समझ रहे क्या भाई। यस सर। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो करिए, ए प्लस बी एंड दिस, ब्रैकेट ओपनिंग करो, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपनिंग, ए डॉट ए बी बार प्लस ए बी प्लस बी बी बार इंटू ए बार प्लस बी, देन ए बार ए डॉट ए इज व्हाट, ए प्लस बी बार ए बी, बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा बेटा, 0। यस। बी बार प्लस बी, वही सेम क्वेश्चन है एज इट इज, ए बी आंसर आएगा बेटा। तीनों में ए कॉमन ले लो, 1 प्लस बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी, वन के साथ कुछ भी ऐड करो, 1 आने वाला, देन ए डॉट ए बार प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो, ए डॉट ए बार प्लस ए बी, ए डॉट ए बार इज 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ए बी। समझा क्या बेटा। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो के आगे लिखना बाकी किसी का कुछ, तो बोलो भैया मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बोलन एक्सप्रेशंस।
लो हो गया क्या बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट, implement the logical expression using basic gates. Using gates, implement implement the logic expression using gates. Using gates, y equals to a b bar plus a bar c b c bar b ओनली c का बार। बेटा इस हफ्ते में अपना पूरा हफ्ता लेक्चर रहेगा बेटा। क्लियर है कल ओके ऑफिस सभी को, क्योंकि दिवाली का आगे अगर छुट्टी रहती है अपन एक दो दिन 2-3 दिन, तो उस वजह से अपन ये हफ्ते में पूरा लेक्चर लेने वाले रोज। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, तो देखो इम्प्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग गेट्स। यूजिंग गेट्स बताना है, तो चलो लगाओ ये दिमाग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ए बार बी बार ये दोनों साथ बार में। कॉमन ले लेंगे। एक। वाह, कॉमन कुछ आता है क्या भाई? हाँ, क्या सर? कॉमन कुछ आ सकता? ए आ सकता है। ए। नहीं, ये दोनों को साथ में पारे, फिर देखो यहाँ पे वो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के करना पड़ेगा, फिर कर सकते हैं, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा। देख ए बार प्लस प्लस हो जाएगा क्या, बी बार अलग हो गया तो बोल समझा क्या, ए सी एंड बी सी का बार। इसमें से एक बार कॉमन ले सकता, तो बोल बराबर। तो यहाँ पे कहेंगे 1 + c, बोल सही है क्या? बी बार प्लस बी बार सी, कोई डाउट है क्या? तो ये आ रहा है ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी का बार, बोल सही है क्या बेटा? यस और नो? यस सर। ये अलग अलग बनाने से बेटर है, कुछ हो रहा नहीं, कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं। तो उन्होंने जब बोला इम्प्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग गेट्स, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली बना देंगे। अब पहले इसमें ये यहाँ पे यूज करेंगे हम डायरेक्टली नैंड गेट। बोलो बराबर क्या? ए यस। और बी डायरेक्टली मैं यूज करूंगा नैंड गेट। देखो तो ये ए बी, यहाँ पे आ गया ए बी बार, बाद में ए का बार करना है सिर्फ, तो ए का बार करना है, तो दिस इज नॉट गेट। ए बार, बाद में सी को मल्टीप्लाई, तो सी यहाँ पे ले लिया, सी से मल्टीप्लाई, तो बोलो बात समझो। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए बार सी, देन बी सी का बार है, बी एज इट इज है, और सी का बार देना है भाई, तो सी को बार लगा दिया एज इट इज। कोई डाउट है? यहाँ पे आ रहा है बी सी का बार, एंड देन इन तीनों का क्या करते हैं बेटा हम, एडिशन। तो एडिशन में तीनों एक साथ ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में भी होते हैं। लास्ट टाइम बताया नहीं, तीनों गेट्स इनपुट्स में आ सकते हैं। तो ये आ गया आउटपुट में। बोलो y इक्वल्स टू ए बी बार ए बार सी प्लस ए बी सी बार। बोलो बात समझी क्या बेटा? यस सर। तीनों को हमने ऐड कर दिया और ला यूज करके चल रहे। हो गया। हाँ, अभी तूने जैसे बोला तो किसी ने तो भी ये सर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, तो क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ऐसे ही मन से, reduce the given logic expression, reduce the given logic expression using Boolean's law, reduce the given logic expression using Boolean's law and draw the NAND logic circuit, and draw NAND logic circuits, NAND यानी ND NAND। तो y equals to a plus a bar b plus ab, a plus a bar b plus ab। चलो देखो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस
इन दोनों में मैं बी कॉमन ले सकता हूँ क्या, बोलो हाँ ना। हाँ ए सर। देन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी बी कॉमन है तो ए बार प्लस ए कितना आ जाएगा, वन। इनको लिखना है तो लॉ लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए इक्वल्स टू वन। तो ये आंसर आ गया। बट अपने को लॉजिक डायग्राम में यहाँ पे कौन सा गेट यूज करने बोले बेटा, ये ट्विस्ट है, बहुत अच्छे से जानना। ड्रॉ द नैन गेट सर्किट। नैंड गेट। ओनली नैन गेट सर्किट अपने को यूज करना, मतलब नैंड ही गेट अपनी को, समझ पा रहे हो, ओनली यस सर। नैंड ही यूज करना है। देखो कैसे, देखो कैसे यूज करना है भाई हम। अभी मुझे बोलो, मैंने नैंड को दोनों इनपुट 21 दिए, ओके, दोनों को 21 दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वो मल्टीप्लाई करना होता है, बट ए का सिर्फ ए बार करेंगे, बोलो बराबर। यस सर। यस, मैंने फिर से इसको गेट लगा दिया, नाइन गेट। बी को क्या करेंगे, बी बार करेंगे, बोलो बराबर। यस सर। देन मान लो मैंने इसको फिर से नाइन गेट लगाया, बट दोनों पिन सभी अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे बेटा, ए बार डॉट बी बार, और उसको अगेन बार करेंगे, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। यस सर। और ये यही आउटपुट, बोले तो ये आउटपुट है सर, कैसे है, तो देखो सर यार, ये y इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉरी नाइन गेट, हाँ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार एंड उसका होल बार, तो ये ए डबल बार बीच में बी प्लस बी डबल बार हो जाएगा, बोलो बराबर। यस सर। और ए का डबल बार मीन्स ए एंड बी का डबल बार मीन्स बी, दैट इज कॉल्ड दिस। कोई डाउट है, चेक करो, समझा सभी को। यस सर। Okay. क्योंकि ऊपर का ये हमने देखा ना यार, डी मॉर्गन थ्योरम है, इसको अगर हमने तोड़ दिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा भैया, ये सॉरी मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डबल बार का क्या होता है, बाहर हो जाता। चलिए नेक्स्ट, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, ट्राई करना बेटा। यूजिंग ओनली डी मॉर्गन्स थ्योरम, यूजिंग, ऐसे सिर्फ नहीं बोलते हैं, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, हो गया तुम्हारा ये लिख के, एक मिनट। यस। हाँ बेटा लिखो बेटा, यूजिंग डी मॉर्गन्स, यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। चलो बेटा, यस सर। यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम to simplify the following, to simplify the following Boolean expression। देखो y इक्वल्स टू a बार b प्लस, सिर्फ a का बार है बेटा, सिर्फ a का बार, b प्लस a b का बार एंड होल बार। चलो चलो स्टार्ट करो। y सर। इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार एंड टोटल बार, बराबर। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो a बार यस सर। b, ये तोड़ दिया, ये डॉट हो जाएगा, ये a b बार एंड टोटल बार। कोई डाउट है, नो सर। तोड़ते चलो उसको, ए डबल बार ये हो जाएगा प्लस बी बार, बराबर। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये दो टर्म्स क्रिएट हो रहे, ये भी दो टर्म्स क्रिएट हो रहे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेंगे। ए का डबल बार मीन्स ए, बी बार एज इट इज, बी, ए का बार, बी का डबल बार मीन्स बी। समझ रहे हो क्या, यस सर। इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करो, ए डॉट ए बार ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार, बी बी बार कितना हो जाता, जीरो।
ए डॉट ए बार कितना हो गया 0, बी डॉट बी बार हो गया 0। तो y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार, विच गेट यार बेटा ये? यस, बोलो कौन से गेट में ऐसा आउटपुट आता है, बार दोनों का एक तरफ, प्लस साइन एक तरफ? एक्सक्लूसिव नॉर। एक एक्सक्लूसिव नॉर, वेरी गुड। तो ए एंड बी का बार, ये किसका आउटपुट है भाई? एक्सक्लूसिव नॉर गेट का आउटपुट है। तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूजिंग स्पेशल गेट बोला तो तुम डायरेक्टली वो गेट यूज करके भी आंसर बोल सकते हैं। यूजिंग स्पेशल पर्पस गेट, तो ये वाया हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार। या एक काम करो, ए एड बी लिखता है तो सही है। और अगर मान लो किसने बोला नहीं सर बेसिक गेट से यूज करना है, ये होगा यूजिंग एक्स नॉट गेट। बट किसी ने बोला नहीं सर स्पेशल पर्पस गेट यूज ही नहीं करने का है, तो भाई मत यूज कर भाई, क्या हो जाएगा देखो, ए बी एज इट इज देना पड़ेगा। ये आ गया ए बी, फिर ए का बाद बी का बाद, ये दिया अगेन एक्स एंड गेट को। यहाँ पे क्या आ गया देखो, ए बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ए बार बी बार आ गया। फिर क्या करना है, दोनों को ऐड। बोल रहा है समझा के बेटा सभी को? यस सर। y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार। बोले तो जो ये हो गया तुम्हारे यूजिंग बेसिक गेट्स। एग्जांपल्स देख रहे हैं हम, चेक कीजिए बेटा सभी को आंसर क्लियर है क्या? यस सर। किसी को अगर फास्ट होना हो तो वैसा बोलो बेटा, मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देता हूँ। सर। चलो चलो आगे। यस सर। एक मिनट सर। हो गया बेटा? यस सर। डन। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना बेटा सभी का? यस सर। चलो देन लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी दो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लगे तो सिंपलीफाई बोल के, ज्यादा दड़पन नहीं आता फिर नंबरिंग ज्यादा बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलीफाई। फर्स्ट y इक्वल्स टू ए बी का होल बार ए का बार प्लस ए बी, देन टोटल बार, ठीक है। एंड सेकेंड वन y इक्वल्स टू ए बी का बार प्लस ए बार बी बार, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ए बी प्लस ए बार बी एंड देन टोटल बार। जमेगा कि भाई एक मिनट ट्राई करो, जमा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जमा तो मैं बताऊंगा। देखिए चेक कीजिए, ए बी का होल बार प्लस ए बार प्लस ए बी एंड टोटल बार।
बस डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते चलना है बेटा, तोड़ते चलना है, ऑटोमेटिक आंसर आते जाएगा। पहला वाला बहुत ही चीजी बेटा, और दूसरा वाला भी इजी से, इतना कुछ हार्ड नहीं है, 3-4 स्टेप के आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं। y इक्वल्स टू ए बी का टोटल बार प्लस ए का डबल बार, सॉरी प्लस नहीं डॉट आ जाएगा तीनों के बीच में, डॉट डॉट और ए बी का बार, ए बी का डबल बार मीन्स ए का डबल बार मीन्स ए, नहीं ए बी बार। बोलो ये दोनों का आंसर जीरो आता है क्या बेटा? ए बी प्लस ए बी का बार कितना आएगा? जीरो, जीरो इंटू ए दैट इज जीरो। कोई डाउट है? बोलो समझा क्या बेटा? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इस फॉर्मेट में दिया तो क्या आ जाएगा? ए बी का बार प्लस ए बी का बार प्लस या एक काम करता रुको, इसमें बी बार में कॉमन ले लेता पहले। बी बार कॉमन के तो क्या बचता? ए प्लस ए बार। जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर का बार तोड़ना चाहिए बोल के बेटा, मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसमें बी कॉमन किया तो ए प्लस ए बार, समझ पा रहे हो क्या भाई? हो ये ए प्लस ए बार वन यस सर। डॉट बी, ये वन, ये डॉट वन, देन बी बार डॉट बी एंड टोटल बार, तो क्या आ जाता बेटा? बी का डबल बार प्लस ये बी का बार, बी का डबल बार मीन्स व्हाट? बी प्लस बी बार कितना आ जाएगा बेटा? वन। बोलो समझा क्या? क्लियर है ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है किसी को? नो सर। चेक कर लो दोनों भी। चलिए नेक्स्ट। चलो बेटा, चलो हो गया बेटा? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ लॉजिक डायग्राम। एक मिनट, ये नहीं देता, ये तुम बाद में घर पे ट्राई करना। फाइंड द बुलन इक्वेशन फॉर द गिवन लॉजिक डायग्राम। फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लॉजिक डायग्राम। फ्रॉम द गिवन लॉजिक डायग्राम, देखो फर्स्ट डायग्राम, आउटपुट में क्या आएगा बोलो बेटा? हर एक स्टेप पे आउटपुट बोलो क्या आएगा?
थर्ड ए बी वाई आउटपुट क्या आएगा? चलो बताओ पहले का आउटपुट क्या आएगा बेटा यहाँ पे। मैं डायग्राम में लिखता, तुम भी डायग्राम में लिखो। यहाँ पे आएगा ए बार, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए बार, यहाँ पे आएगा बी, तो यहाँ पे कहेंगे ए बार डॉट बी। बोलो समझा? yes यहाँ sir, पे कहेंगे ए बार, यहाँ पे आएगा बी बार, देन ए बार एट बी बार। बोलो बराबर। एक्सटर्नल बोलो तो ऐड करता, बराबर सही कि नहीं? यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आएगा ए डॉट बी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी डॉट ए बी, सॉरी डॉट नहीं, एक्स नॉट बोले तो एक्स नॉट क्या कहता प्लस। बोलो यार सही है कि नहीं? एंड yes sir, ए डॉट बी एंड उसका होल बार। नॉर बोले तो क्या एडिशन करके बार करना ना, नॉर है प्लस बबल डे बोले तो बार। सही है, ऐड करके प्लस करेगा। कोई डाउट है क्या भाइयों? यस और नो? yes चलिए sir, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल फॉर फर्स्ट वन y इक्वल्स टू b बार c। तो क्या यार बेटा, इसका पहले लॉजिक डायग्राम b बार करना है, c आ जाएगी, b b का बार एंड देन दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया y b बार c। कोई डाउट है? b बार c, कोई डाउट है बेटा किसी को? तो इनपुट क्या आ जाएंगे बेटा, इनपुट एंड आउटपुट बी सी एंड ये बी का बार, बी सी एंड बी का बार बराबर है। तो ये आएगा बी बार सी, बी बार सी मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 बराबर है। अभी बी का बार कीजिए, मीन्स वोट यार बेटा चेंज करना है। 1 1 0 0 बोलो सही है। देन इनको हमको क्या yes करना है, sir, मल्टीप्लाइड करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो ये क्या होगा, 0 × 1 0 बराबर है क्या, इसलिए बाहर निकाला। 1 × 1 1 0 एंड 1 × 0 0। बोलो बात समझी क्या? yes sir, यस और नो? कोई डाउट है किसी को? no sir, पक्का श्योर क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्राई करना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हार्ड नहीं है। यस देखिए, लिख रहे हो ना यार? ट्राई दिस, जम गया तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो मुझे पूछ लेना। सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ लॉजिक
gates. Simplify and draw logic gates. Yes, देखिए बेटा, y equals to a plus a bar b bar c bar plus a bar b c bar. ये क्या दिया है बेटा, a bar b bar c प्लस a bar b bar c bar प्लस a b c प्लस a bar b bar प्लस a bar b bar. चलो देखो ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करना, जब तो तुरंत ट्राई करो लगेज फास्ट में. यस ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट, उसमें फर्स्ट देता हूँ a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस c बार. बेटा मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिए, इसके बाहर का कोई बुलन से एक्सप्रेशन का आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्जाम में. अगर आता है तो बस ये नाम चेंज कर देंगे, नोटेशन हो बस, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं होता बेटा कभी. सेकेंड वन, a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a b बार c इज इक्वल्स टू a बार c प्लस b बार c. a बार c प्लस b बार c, ये आपको आंसर निकालना है भाई, ट्राई करना. बस जो पहला मैंने ये लिख के दिया है, इसके लिए तुमको ये लॉस की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज मेरी बात केयरफुली सुनना. इसके लिए ये लॉस की जरूरत गिर सकती है बेटा. आपको मैंने बताया बेटा, क्या बताया था देखो, a प्लस ए बी क्या आता है बेटा, a प्लस ए बी क्या आता बेटा, a प्लस बी आता, मतलब ये जो पहला a वो एज इट इज आता. बोलो बराबर की नहीं. मान लीजिए a प्लस ए बार बी बार दिया तो भी कहेंगे पहला ए एज इट इज बी बार. बोलो बात समझ रहे हो, पहला ए एज इट इज, कोई डाउट है. मान लीजिए मैंने नो यहाँ पे सर. पहले ए बार दिया, देन ए बी बार दिया, ए एंड ए बी दिया, तो ये ए बार बी एज इट इज आएगा. पहले ए बार है तो ये ए बार एज इट इज आएगा. अगर सर इसमें भी बार है और उसमें भी बार है तो मतलब ए के साथ ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ए बार एंड बी एज इट इज, बी का बार, तो आंसर कहेंगे ए बार प्लस बी बार. बोलो बात समझिए क्या, ए बार प्लस बी बार. कोई डाउट है? तो इस लॉस की तुमको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, ये वाला थोड़ा सा केयरफुली करना भैया. यहाँ पे इस थ्योरम में आप इस क्वेश्चन में लॉ की ये जरूरत पड़ सकती है. मैं बताऊँ या तुम ट्राई करेंगे बेटा, यस और नो बोलो जल्दी से फास्ट. क्या करते सर? क्या कहते हो? ओके चलो. गुरु दैट का फर्स्ट तो बहुत इजी है बेटा, सिर्फ सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो भी यार एक बीट रह जाता आज. ठीक है कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में देखते हो वाला बीट. थ्योरी पार्ट है वो, पूरा थ्योरी पार्ट है. मैं कोशिश करूंगा कि वो जो वर्ड्स है, मतलब जो थ्योरी वो मैं पहले से लिख के रखता हूँ क्लास वर्क में, अब भी अपने नोट्स में, तो ज़्यादा लिखने को टाइम नहीं जाएगा, बस डायग्राम हम साथ में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 10 जम गया बेटा, आंसर क्या है कोई बोल पाएगा? एक क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता देता हूँ. देखो क्या दिया बेटा, ए बार बी सी. तो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, ये ए और ये बी सी में मैंने ए कॉमन किया, ए और बी सी में ए कॉमन किया, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे, वन प्लस बी सी. तो वन प्लस बी सी जगह पे वन हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना. इसमें, इसमें और इसमें,
तीनों में क्या कॉमन आता बेटा, अच्छे से देखो प्यार से। इन दोनों में और इसमें क्या आता, ए बार बी सी, ए बार बी बार कॉमन आता, बोलो बराबर क्या। तो यहाँ पे बसता सी, यहाँ पे बसता सी बार, एंड यहाँ पे कुछ चीज नहीं आने वाला। तो ये भी आंसर होता 1, ये भी आंसर आता 1। कोई डाउट है क्या बेटा? तो ए No, प्लस sir. ए बार बी बार, देन वाई इक्वल्स टू वोट, ए प्लस बी बार आंसर है। बोलो समझा क्या? तो डायग्राम Yes, कैसे sir. आएंगे बेटा यहाँ पे? अभी नॉट बी को मैंने बार किया, ए एज इट इज, देन ये दोनों जाएंगे एडिशन वाले पे, देन ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। बोलो समझा? इक्वल्स टू वाई। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो सेकेंड वाला, तो ये पहला वाला प्रूव दैट का तो ये तो बहुत ही इजी बेटा। सेकेंड वाले में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इसमें बेटा क्या कॉमन लो बेटा, ए सी बार कॉमन लो, इन दोनों में लो ए सी बार, तो बचेगा क्या बेटा, बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी इज 1। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, ए सी बार कॉमन किया, ए सी कॉमन किया है, सही है। अब ए सी फिर से यहाँ पे सी कॉमन करो, सी कॉमन कीजिए थर्ड स्टेप में। बता दो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से फास्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, फर्स्ट वाला बहुत इजी है, ब्रैकेट ओपन करना है, डायरेक्ट आंसर आता है बेटा फर्स्ट वाले में। इन दोनों में मैंने ए बार सी कॉमन किया, तो बचेगा क्या बेटा, बी बार प्लस बी, यस एवरीवन। और ये ए बी बार सी एज इट इज, तो ये आ गया तुम्हारा 1, ए बार सी प्लस ए बी बार सी, इसमें मैंने सी कॉमन किया, ये ए बी बार और ये बचता सी। कोई डाउट है किसी को भी? No, sir. ये आता है ए बार प्लस बी बार। अब बीच मैंने ऊपर लॉ लिख के दिए, देखो बराबर ना सर्कल में, अब बीच थोड़ी देर पहले। देन ये ए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए बार सी प्लस बी बार सी, फिर से हेंस प्रूव आरएचएस चेक कीजिए। सभी को क्लियर है क्या? चेक करो बेटा। और ये रेड वाले लॉस बस थोड़े से अच्छे से दिमाग में रखो, बहुत सी जगह यूज होंगे बेटा आगे चल के। हो गया डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके चलो, कल लास्ट बिट बचेगा अपना 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर एंड 4 बिट पैरेलल एडर। कल के 2 बीट में से एक बीट 101% और क्वेश्चन में आता ही है बेटा, ठीक है। ऑब्लिक में आएंगे ही सभी को। किसी को कुछ बोलना है? No, sir. ओके, इस हफ्ते में अपना लेक्चर रोज रहेगा बेटा, कल अपन टॉपिक को एंड कर देंगे। सर किसी को कुछ लिखना स्क्रीनशॉट। बाकी स्क्रीनशॉट? हाँ यस, लो बेटा फर्स्ट स्क्रीनशॉट, लो बेटा फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया। यस सर। ओके नेक्स्ट सेकंड स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके नेक्स्ट थर्ड स्क्रीनशॉट, यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, यस नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, यस। ओके बेटा नेक्स्ट लास्ट स्क्रीनशॉट ले लिया। डन। चलो डन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते कल के बाय बाय सर। लेक्चर में। यस बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night. यस गुड नाइट बेटा।